Good morning, students. In last lecture, we studied the introduction of fractions and factors and multiples. In last lecture, we studied the introduction of factors and multiples. In previous lecture, we studied the factor is an factor. In previous lecture, we introduction कुछ रिवीजन लेंगे. लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा? फैक्टर factor is an exact divisor of that number. Factor is an exact divisor of that number. Factor is an exact divisor of that number. एग्जैक्ट डिवाइजर मीन्स भी हमने कल देखा था. समझो वी हैव वन नंबर 6. तो 6 का एग्जैक्ट डिवाइजर आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट समझ में आना है. व्हाट इज मीन बाय डिवाइजर? समझो हमने एक डिवीजन ले लिया 6 को अगर समझो हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? 2 से डिवाइड कर रहे हैं. तो ये जो रहता है 6 उसको बोलते हैं हम डिविडेंड. क्या बोलते हैं इसे? हम डिविडेंड. ये जो 2 है उसको बोलते हैं हम डिवाइजर. क्या बोलते हैं? डिवाइजर. जिस नंबर से हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं उस नंबर को क्या बोलते हैं? हम डिवाइजर. और यहाँ पे एग्जैक्ट डिवाइजर ऐसे वर्ड आया. कौन सा वर्ड आया? एग्जैक्ट डिवाइजर. तो एग्जैक्ट डिवाइजर का मीनिंग क्या है? अगर 2 से हम 6 को डिवाइड करेंगे, 2 का टेबल था 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6. 2 3 जा 6. दैट मीन्स रिमाइंडर इज 0. व्हेन द रिमाइंडर इज 0, यहाँ पे क्या रहती है? रिमाइंडर. क्या बोलते हैं हम इसे? रिमाइंडर. तो जब रिमाइंडर 0 आएगी तभी उस डिवाइजर को हम क्या बोलते हैं? एग्जैक्ट डिवाइजर. क्या बोलेंगे आप उसे? एग्जैक्ट डिवाइजर. और फैक्टर जब भी वर्ड आता है, फैक्टर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर. ऑफ दैट नंबर मीन्स तो फिर 6 का फैक्टर कौन है? 3 है. कौन है 6 का फैक्टर? 3. तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं 2 इज एन फैक्टर ऑफ 6. यू अंडरस्टैंड फैक्टर? समझो हमारे पास हमें 6 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने. आपको ऐसे पूछा गया फाइंड द फैक्टर्स of 6. Find the factors of 6. आपको एक क्वेश्चन पूछा गया. समझो. Now in answer, how to find the factors of 6 or for any number. How to find the factors of any number. Now we have a 6. हमें जब भी 6 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने थे, we have to find the product of 2 number is 6. हमें ऐसे 2 नंबर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि उनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 6. Now see in answer how 1 into 6 is equal to क्या आंसर आता है? 6. 1 into 6 is equal to 6. और कौन से 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन मतलब प्रोडक्ट 6 आता है? 2 into 3. 2 3 जा भी 6 आता है. और किसी 2 नंबर का आता है क्या? 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5. नहीं आता है. तो इसका मतलब 1 into 6 is equal to 6 आता है और 2 into 3 is equal to 6 आता है. इसका मतलब 1, 2, 3, 6 are factors of 6. Are the factors of 6. यू अंडरस्टैंड? जब भी हमें किसी नंबर के फैक्टर्स फाइंड आउट करने, यू अंडरस्टैंड फैक्टर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर. तो 6 के जब फैक्टर्स हमें निकालने हैं तो उनका प्रोडक्ट लेते हैं हम. ऐसे 2 नंबर्स की उसका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए. तो फिर 1 into 6, 1 6 जा 6 और 6 1 जा 6, 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6. दैट मीन्स 1, 2, 3, 6 आर फैक्टर्स ऑफ 6. ये क्या है? 6 के फैक्टर्स हो गए. और एग्जैक्ट डिवाइजर कैसे? अगर 6 को आपने समझो 1 से डिवाइड किया, 1 6 जा 6, आगे रिमाइंडर 0. समझो 2 से डिवाइड किया 6 को, ये तो यहाँ पे किया है 3 से करेंगे, 3 2 जा 6.
और 6 को 6 से डिवाइड करें, 6 1 जा 6। देखो हर इसमें रिमाइंडर 0 ही आता है, इसका मतलब 1, 2, 3 एंड 6 are the exact divisors of the 6. That's why 1, 2, 3 and 6 are factors of 6. You understand how to find the factors of the any number and the given number. Now we have next example, second example. Find the factors of 10. Find the factors of 10. Now, how we find the factors of 10 in answer? We have a 10. That means we have to find the product of two number is 10. Then product of two number is 10. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? 1 into 10. 1 into 10. हर एक नंबर का 1 इज एन फैक्टर. देखो 1 into 10. 1 10s are 10 and 10 1s are also 10. और कौन से दो नंबर का प्रोडक्ट 10 आता है? कौन सा आता है? इसलिए आपको टेबल्स बहुत जल्दी आनी चाहिए. टेबल्स इज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट. आपको हर बार कहा गया है कि रीड एंड लर्न एंड राइट डेली वन टेबल. रीड दैट मीन्स लर्न एंड राइट डेली वन टेबल. अगर आप रेगुलरली वन टेबल लर्न करेंगे तो 30 डेज में तो आपके 1 to 30 तक टेबल लर्न हो जाएंगे. देखो 2 5s are 10. 2 5s are 10. दैट मीन्स 2 into 5. और किसी दो नंबर का प्रोडक्ट आता है 10? नहीं आता है. क्यों? क्योंकि 3 3s are 9 आता है, 3 4s are 12 आता है, 5 2s are ही 10 आता है सिर्फ. तो इसका मतलब 10 के फैक्टर कौन से हो गए? 1, 2, 5 and 10 are factors of 10. Now our next example is third number example, 12. Find the factors of a 12. Find the factors of 12. अभी 12 का फैक्टर्स फाइंड आउट करने हमें, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो फैक्टर्स ऑफ 12. नाउ 12 इज इक्वल टू, अभी हमें इसे 2 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं कि जिनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 12 होना चाहिए. तो सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि हमने ऊपर के एग्जांपल में भी देखा है 1 into 10, 1 into 6. तो सबसे फर्स्ट पेयर ही क्या होनी चाहिए हमारी? 1 into 12. क्योंकि 12 के टेबल में 1 तो आता ही है और 1 के टेबल में भी 12 आता है. 1 के टेबल में 12 आता है और 12 के टेबल में भी क्या आता है? 1. दैट इज द फैक्टर्स इज इक्वल टू 12. 1 into 12, that means 12 1s are 12. नेक्स्ट पेयर क्या होगी फिर? क्या होगी नेक्स्ट पेयर? 2 6s are 12 आता है. 2 6s are 12. और क्या आता है? 3 4s are 12 आता है कि नहीं? इन सभी के मल्टीप्लीकेशंस क्या आते हैं? दैट मीन्स प्रोडक्ट क्या आते हैं? 12. दैट मीन्स 12 के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए फिर? आप लोगों को समझ में आ रहा है? आपको टेबल इज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट. 1 into 12 12, 2 6s are 12, 3 4s are also a 12, and that all are the factors of 12. तो यहाँ पे लिखेंगे आप 1, 2, 3, 4, 6 and 12 are factors of 12. Are the factors of 12. फैक्टर्स समझ में आ रहे हैं कि नहीं? फैक्टर्स, इसका मतलब 3 into 4 is equal to 12. तो ये दोनों भी क्या है? फैक्टर्स है. क्या है ये? फैक्टर्स. और ये आपका नंबर. तो इसका मतलब 3 भी फैक्टर है और 4 भी फैक्टर है. 3 and 4 are the factors and this is the number. फैक्टर नंबर समझ में आ रहा है आपको? फैक्टर आर द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स. फैक्टर्स, दोनों फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? आपका नंबर. और किसके फैक्टर्स निकालने थे आपको? 12. देन 1 2 3 4 6 एंड 12 आर द फैक्टर्स ऑफ 12. समझ में आ रहा है आपको? फैक्टर्स. नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट मीन्स 4 नंबर एग्जाम्पल नंबर 4. वी हैव 20 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने. तो सेम एज लाइक दैट
हमें सेम जैसे आपके ऊपर के एग्जाम्पल देखे आपने 6, 10, 12, तो सेम 20 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो 20 के फैक्टर्स निकालते समय सबसे पहले कैसे करेंगे आप? फैक्टर्स निकालते समय इन आंसर हाउ वी फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 20? 1 into 20 is equal to 20. Next, 1 into 20. 2 into 10 is equal to 20. Then 5 into 4 is equal to 20. समझ में आ रहा है आपको? और एक इजी कंसेप्ट बताओ क्या आपको? और एक इजी कंसेप्ट कैसे देखो, हाँ 1 इंटू 20 तो किया आपने, ओके, लेकिन यहाँ पे देखो 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20, 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20, 2 तो फैक्टर हो गए। अब सिर्फ इस 10 के फैक्टर्स निकालने, कैसे 10 के कैसे करेंगे? 10 के है 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, इसका मतलब 5 भी फैक्टर है 2 भी फैक्टर है, और ये 4, 5 4 इज 20, इसका मतलब देखो कौन से फैक्टर्स हो गए? 1, 2, 4, 5, 10 and 20 are factors of 20. Will you understand how to find the factors of 12? We have to find the pairs of numbers whose product is the given number. That means 1 into 20, 2 into 10, 5 into 4 is equal to 20. Then we also find the factors of 20. That means 1, 2, 4, 5 and 10 and 20 are the factors of given numbers. Understand? Now the next example is, that means 5 number example is our 15. तो 15 के फैक्टर्स निकालते समय अभी 15 के आप लोग सॉल्व करेंगे क्या? आएगा ना आपको? अभी 4 एग्जाम्पल्स ले लिए हमने, तो सेम एज लाइक दैट हमें फैक्टर्स निकालने हैं। अभी किसके निकालने हैं? 15 के फैक्टर्स निकालने। तो आप लोगों ने अगर थोड़ा सा ट्राई किया तो भी आ जाएगा। आप लोगों को टेबल तो आती है कि कुछ प्रॉब्लम है टेबल में, और आपको भी कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा जो कि आपको घर पे भी सॉल्व करने। तो फैक्टर्स आपको, आप क्या करेंगे, 1 to 20 तक जितने भी नंबर्स है, 1 to 20 तक जितने भी नंबर्स है, फाइंड द फैक्टर्स फ्रॉम 1 to 20। ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा होमवर्क में। फाइंड the factors from 1 to 20 numbers, 1 to 20 numbers, ये आपका HW रहेगा। ये क्या रहेगा आपका? HW। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 1 to 20। अभी इसमें से कुछ एग्जांपल्स ले लिए, जैसे कि 6 के फैक्टर्स आपको निकालने की जरूरत नहीं, 10, 12 और 20, और लास्ट एग्जाम्पल है हमारा 50। मतलब ये जो नंबर ले चुके हैं उनके फैक्टर्स निकालने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो भी नंबर बचे जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, इन सभी नंबर्स के जो भी रिमेनिंग नंबर्स है उनके फैक्टर्स आपको फाइंड आउट करने, मतलब फैक्टर्स निकालने हैं आपको। समझ में आ रहा है? अभी देखेंगे 15 के फैक्टर्स, तो सेम इजी है जैसे कि आपने 20 के फैक्टर्स निकाले, 6 के निकाले, 12 के। तो 15 इंटू 1, 15 इंटू 1 दैट मीन्स 15। अभी और कौन से दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 15 आता है? 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15। और कौन से दो नंबर का आता है? जैसे कि 8 2 16, 7 2 14, 15 चाहिए हमें, प्रोडक्ट इज 15। तो यही दो नंबर से, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे फिर? 1, 2 नॉट 2, 1, 3, 5, 50 आर फैक्टर्स ऑफ 15, आर फैक्टर्स ऑफ 15। तो आपको 15 के फैक्टर्स समझ में आएंगे कैसे? तो 1, 3, 5 एंड 15 आर द फैक्टर्स ऑफ 15। तो ऐसे ही आपको क्या करना है अभी घर पे? फाइंड द फैक्टर्स फ्रॉम 1 to 20। 1 to 20 ने तो आपको क्या लगेगा कि ये जो फैक्टर्स है 1 to 20 के बीच में आने चाहिए, वैसे नहीं।
1 लेना है, 1 के फैक्टर्स निकालने हैं, फिर उसके बाद 2 लेना है, 2 के फैक्टर्स 3 लेना है, 3 के फैक्टर्स 4 लेना है, 4 के फैक्टर्स, ऐसे सभी नंबर्स के फैक्टर्स क्या करने हैं आपको निकालने। समझ में आ रहा है आपको? फैक्टर्स ऑफ 1 to 20। ओके।